दीपावली भारत में मनाई जाने वाली सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है और यह हिंदू पर्व है जिसे पूरे देश और दुनिया के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाते हैं। यह त्योहार आशीर्वाद, खुशियाँ और उत्सव की भावना को साझा करता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि दिवाली का मतलब क्या है और कैसे यह त्योहार मनाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार बसता था। उनका नाम राम था। राम अपने पत्नी सीता और दोनों बच्चों के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। वे बहुत ही संतुष्ट और समृद्धि चाहने वाले थे, लेकिन उनके पास बहुत ही कम सामग्री थी। राम एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब आदमी था। राम और उनके पत्नी सीता, वे दोनों गरीब के बावजूद बड़ा उत्साहित और मेहनती है। राम और उनके पत्नी सीता अपने दोनों बच्चों के साथ एक छोटे से कुटिया में रहते थे, जिसमें वे दोनों साथ मिलकर अपना रोजगार करते हैं। इस बार की दिवाली के आसपास दिन आने पर गांव में खुशी महसूस होता है। घरों को सजाने संवारने की तैयारियां शुरू हो जाती है और हर कोने कोने से हंसी खुशी की आवाजें आने लगती है। लेकिन राम और उनके पत्नी सीता तो बहुत ही गरीब है और वह दिवाली की त्योहार के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहा है। रात के समय राम और उनकी पत्नी सीता अपने परिवार के साथ बैठकर इस बार की दिवाली के विषय में विचारशील करते हैं। उन्होंने देखा कि उनके पास खास कुछ नहीं है, लेकिन वे तय कर लिए कि वे दिवाली के इस त्योहार को खास तरीके से मनाएगा। दिवाली के दिन राम और उनके पत्नी सीता अपने परिवार वाले के गांव के मंदिर में आराधना करने के लिए गए। वहां वे भगवान के सामने अपनी मांगे पेश करने के लिए पहुंचे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह उनके परिवार को सुख और समृद्धि दे और उनकी गरीबी को जल्द से जल्द दूर करे। इसके बाद राम और उनके पत्नी सीता अपने परिवार वाले के साथ अपने घर लौट आए और वे आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ अपने दिन की शुरुआत करने लगे। राम और उनके पत्नी सीता अपने छोटे से कुटिया को दीपों से सजाने लगे। गांव की ओर से गर्म खाने की खुशबू आने लगी। राम और सीता ने दिवाली के त्योहार को खास बनाने का निर्णय लिया। राम और सीता ने अपने घर के पास एक बड़े पेड़ की ओर बढ़ा, वहां से फूल तोड़कर अपने घर के द्वार पर लगाने लगा। राम सीता ने अपने छोटे से कुटिया को दीपों से सजाया और राम सीता ने दिवाली का त्योहार को अपने घर में खुशी खुशी मानने की तैयारी में जुट गए। राम और उनके पत्नी सीता के पास बहुत ही कम धन था, लेकिन उनके दिल में एक बड़ा सपना था। उन्हें अपने बच्चों के लिए एक खुशी और सुखमय दिवाली देना होगा। दिवाली का त्योहार आसपास आ गया है, लेकिन राम और सीता के पास त्योहार मनाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। उन्होंने अपनी समस्या को अपने दोस्तों से साझा किया, जिनमें सुनील, गीता और राजू शामिल थे। सुनील ने कहा, राम, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। हम सबको आपके सपने को पूरा करने में मजा आएगा। इसके बाद गीता ने उनको सुझाव दिया, हमें सबसे पहले अपने घरों को और सजावट करनी चाहिए। यह हमारी दिवाली को सुंदर और यादगार बनाएगा। राजू ने भी इसमें सहमति दी और शामिल होने के लिए एक पैसे की योजना बनाई। वे दिवाली के लिए ज्यादा पैसे बचाने के तरीके बताने लगे, जैसे कि सस्ते तरीके से दिवाली की रंगोली बनाना और खुद के बनाए गए तोरण से घर को सजाना। राम और सीता ने सबके साथ मिलकर इन सुझावों को अपनाया। वे अपने बच्चों के साथ घर की सजावट में खुद ही हाथ बढ़ा दिए और रंगोली का काम किया। इससे उन्हें पैसे बचाने में मदद मिली और उनका घर भी खुशियों से भर गया। दिवाली के दिन राम और सीता ने अपने दोनों बच्चों के साथ मंदिर जाने का निश्चय किया। वे अपने कम धन को बचाते हुए इस बार भी मंदिर पहुंचे और वहां पूजा करने लगे। तभी एक धनी व्यक्ति आया और उनसे मिलकर पूजा करने का मौका दिया। उसने राम और सीता को एक बड़ा सा बटुआ दिया जिसमें पैसे थे। वह उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी दिवाली की शुभकामनाएं दी। राम और सीता हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि कैसे ऐसा हो सकता है कि कोई उन्हें इतना धन दे दे। उन्होंने अपने बच्चों को साथ लिए धनी व्यक्ति के पीछे भागने लगे, लेकिन धनी व्यक्ति तो गायब हो गया था। राम और सीता पास पहुँचे और उन्होंने धनी व्यक्ति को इधर उधर देखने लगे, पर वो नहीं मिले, भी गायब हो गए थे। ये तो कोई चमत्कार ही था। जय माँ लक्ष्मी माता, राम और सीता ने बोला और घर वापस लौट आए और बच्चों के साथ दिन में मिठाई और पकवान खाए और रात होने पर पटाखा भी जलाए। यह तो माता काली और लक्ष्मी का आशीर्वाद था। माता रानी के आशीर्वाद से उनका दीपावली पूजन बहुत अच्छे से पार हुआ। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि इस साल के अंत में वे गांव का सबसे बड़ा परिवार बनेगा, जो गांव की कमेटी के लिए जो सबसे अधिक धन चंदा देगा
राम और सीता ने इस अवसर को बहुत ही उत्साहपूर्ण भावना के साथ ग्रहण किया, लेकिन उनके पास अधिक धन की कमी थी। राम और सीता ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे अपनी मेहनत के फलस्वरूप अधिक धन कमाएंगे। वे रोजगार ढूंढने और उसे पूरा करने में संघर्ष करते रहे और आखिरकार वे एक बड़ी संपत्ति के मालिक बने। अगले साल की दिवाली के पहले दिन वे अपनी बड़ी संपत्ति का तिजोरी को सफाई करने और उसे सजाने में बहुत ही उत्साहित थे। कुछ दिनों बाद दिवाली नजदीक आई और राम और सीता ने इस बार भी अपने घर को दीपों से सजाने और उसे रंगीला बनाने लगे। और फिर दिवाली की रात आई, उन्होंने अपने घर के बाहर दीपक जलाए और अपने परिवार के साथ पूजा की। राम और सीता ने इस खास अवसर पर अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी बुलाए और साथ मिलकर मिष्ठान भोजन का आनंद लिया। खुशियां और समृद्धि की खुशबू सर्वत्र महसूस हो रही थी। इसके बाद गांव के सभी लोग एक साथ आए और दीपावली के अवसर पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। यह त्योहार सभी के लिए एक आनंदमय और मनोरंजन भरा था। राम और सीता ने धन्यवाद की भावना के साथ इस बार की दीपावली और लक्ष्मी पूजा आनंद रूप से मनाया, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा किया बल्कि अपने सपनों को भी पूरा किया।